घर का बड़ा और छोटा होना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है बस घर का होना। घर हमारा अपना हो या तो फिर रेंटल हो, उसको मैनेज रखना, उसको ऑर्गेनाइज रखना हमारी अपनी ड्यूटी होती है और जिसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी नहीं है कि हर बार हम मार्केट से जाकर महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर लेकर आएं। हम अपने दिमाग लगा के थोड़ा सा घर पे पड़ी हुई चीज़ों को रीयूज करके भी हम अपने घर को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। आज भी ऐसे ही आइडियाज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और यूज़फुल होंगे। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर वाइट सीमेंट ले लिया है और इसके जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो त्यौहार भी आने वाला है तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं कुछ बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये जो सीमेंट है आपको हर हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप के जितना लिया है, उसमें मैंने ऐड कर लिया है पानी। पानी मैंने मेजर करके नहीं ऐड किया है, ऐसे ही ऐड कर लिया था और जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसकी कंसिस्टेंसी को रखना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करें ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 डिस्पोजेबल प्लेट्स ली हैं। अगर आपके पास इस तरह की प्लेट्स नहीं है तो कोई भी ढक्कन ले लें, कोई भी छोटी प्लेट ले सकते हैं। उसको ऑयल के साथ आप ग्रीस कर लें। इसी के साथ साथ मैंने 4 स्टिक्स ले लिए हैं जो हम टिक्के वगैरह बेक करने के लिए लगाते हैं, वही वुडन स्टिक्स। उनको मैंने कट कर लिया है। इस तरह से मैंने यहाँ पर इसकी कर ली है तैयारी और ये सीमेंट दोनों इन प्लेट्स में मैं डाल दूंगी और इनको मैं इस तरह से टैप टैप करूंगी ताकि ये इवन हो जाए ऊपर से। और इस तरह से करने के बाद ये मेरे पास एक दिया है। आप यहाँ पर कोई भी इस तरह से क्ले का पोट रख सकते हैं छोटा सा। अगर आप चाहें तो इस तरह की छोटी सी बोतल हो ना, वो भी आप रख सकते हैं। मैंने इन दोनों पे दिए इस तरह से रखे हैं और ये जो वुडन स्टिक्स हैं इनको मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे करके लगा दिया है। इनको लगाने के बाद मैंने इनको 2 दिन के लिए रेस्ट दिया था ताकि अच्छी तरह से ये सीमेंट ड्राई हो जाए। अगर मैं जल्दी खोल लेती ना तो हो सकता था टूट जाता था। 2 दिन के बाद मैंने इसको खोला और फिर जब मैंने निकाला ना तो कुछ इस तरह से ये रेडी हो चुका था और ये जो स्टिक्स थी इनको मैंने निकाल दिया था। अब मैं इसके ऊपर करूंगी कलर। उससे पहले रेगमाल या तो सैंड पेपर जिसको हम बोलते हैं ना, वही मैंने ले लिया है। इसको अच्छी तरह से मैंने रब किया है ताकि जो भी एक्स्ट्रा सीमेंट वगैरह पड़ा है ना वो सारा निकल जाए और ये बिल्कुल हो जाए स्मूथ। तो इस तरह से इसको रेडी करने के बाद मैंने इसके ऊपर की है पेंट अप्लाई। तो जब भी ये कलर्स मैं यूज़ करती हूँ तो मुझे एक तो कमेंट ज़रूर आता है कि ये आपने कलर्स कहाँ से लिए हैं। तो ये ब्लू रिबन के हैं, इनको मैंने दराज से लिया है और इनकी पिगमेंटेशन भी अच्छी है। और प्राइस की अगर मैं बात करूँ ना तो इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इनकी। यहाँ पर मैंने एक प्लेट पे तो ब्लैक कर लिया, दूसरी जो प्लेट थी ना उसके ऊपर पहले मैंने ये लाइट ग्रीन किया था लेकिन वीडियो में पता नहीं क्यों येलोइश नज़र आ रहा है। उसके बाद मैंने इसके ऊपर डार्क ग्रीन कर दिया। मुझे लगा कि इसका कलर अच्छा आएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्लैक के साथ बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि दूसरी प्लेट भी ब्लैक पड़ी हुई है। तो तब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर लिया और वाइट कलर ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का कलर मुझे अचीव हो गया। उसके बाद मैंने इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दिया। अब ये जो कलर वगैरह करना है ना, ये तो आपकी अपनी ही कारीगरी होती है कि किस तरह से आप चीज़ों को बनाते हैं। यहाँ पर एक पे तो मैंने फ्लावर ड्रा कर लिया था। इस तरह से फ्लावर ड्रा मैंने बस ब्रश के साथ किया था और मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि मैं इतनी बड़ी कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ। जो घर पे पड़ी हुई चीज़ें होती है ना उनको ही रीयूज़ करती रहती हूँ। और ये ब्रश है ना, ये भी बच्चों का, ये स्पेशली मैंने अपने आर्ट वर्क के लिए नहीं लिए हुए इस तरह के ब्रश वगैरह। तो बस मैंने एक येलो कलर की आउटलाइन के साथ फ्लावर बनाया, उसके अंदर मैंने रेड कलर की पूरी फिलिंग कर दी है और साइड्स जितनी भी है ना उन पे मैंने डॉट्स लगा के कुछ इस तरह का ये पीस मैंने रेडी कर लिया है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब आप लाइक करते हैं ना तभी हमें अंदाज़ा होता है कि जो हमने आपके साथ काम शेयर किया है ना वो आपको पसंद आया है या नहीं आया है। लाइक करने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल थोड़ा सा ही टाइम लगता है। बस आपको एक छोटा सा बटन को क्लिक करना होता है और हमें मोटिवेशन मिल जाती है। जो भी क्रिएटर इतनी मेहनत करता है ना उसको क्या चाहिए, बस आपका एक लाइक तो चाहिए होता है। व्यू तो ऑलरेडी मिल जाता है जब आप वॉच करते हैं तभी।
तो इस तरह से लाइक करना ना बिल्कुल भी ना भूला करें। तो बस यहाँ पर आपके साथ बातें करते करते ये भी मैंने रेडी कर लिया। इसके ऊपर तो बस मैंने सिंपल से डॉट्स लगाए थे और उसके बाद दिया है ना इसकी बेस पे एक छोटा सा मैंने हाफ फ्लावर ड्रॉ कर लिया था। उसके बाद इसको भी मैंने हल्का फुल्का सा शेड वगैरह करके रेडी कर लिया है और रेडी करने के बाद ये है इसका फाइनल लुक। और इसमें जो हमने होल्स बनाए थे ना उनके साथ हम इसको हैंग करेंगे। हैंग करने के लिए कोई भी आप रस्सी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने व्हाइट कलर की एक मेरे पास छोटी सी रोप पड़ी थी, उसके मैंने 2 पीसेस कट कर लिए और इस तरह से मैंने इसको डाल के और इसको बना लिया है हैंगिंग। अब जो दूसरा मैंने होल किया है ना वहां पर अगर मैं चाहती ना तो इन दोनों को जोड़ सकती थी, लेकिन मैंने अभी फिलहाल तो इनको नहीं जोड़ा है। इन फ्यूचर मेरा अगर मूड हो गया ना तो यहाँ पर मैं कुछ डोरी वगैरह लगा के इन दोनों को जोड़ दूंगी। और अभी तो मैंने दिया है ना ऐसे ही इसके अंदर रखा है, जब दिवाली आएगी ना इसके अंदर ही ऑयल डाल के फिर हम दिया जलाएंगे। तो आज मैं इस तरह से छोटा सा दिया मैंने इसके ऊपर रख के, बल्कि 2 दिए रखे हैं और जला लिए हैं। और इसका आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है। बिल्कुल जीरो कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि ये जो कलर्स होते हैं ना एक बार अगर आप ले लेंगे ना तो आपके सालों साल चल जाएंगे। मुझे तो डेली बेसिस या तो 1-2 दिन छोड़ के यूज करने होते हैं, क्योंकि आइडिया शेयर करने होते हैं। अगर आप लेंगे ना तो आपके बहुत दिन ये चल जाएंगे। तो अगर आप इसमें थोड़ी छोटी सी बोतल या तो फिर कोई भी क्ले का पोट वगैरह लगाएंगे ना तो उसमें आप फ्लावर्स वगैरह भी लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा। अब जो नेक्स्ट आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना वो तो इससे भी ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। ये बच्चों की अलमीरा है और इनमें ये जो बास्केट्स रखी है ना जीन्स पैंट की, ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हैं। आपने बहुत ज़्यादा इनको पसंद किया था और इनमें से आज तो मैंने ये 2 शॉर्ट्स निकाले हैं। बाकी जो भी चीज़ें होती है ना जैसे शर्ट्स या पैंट वगैरह उनको फेंकते हुए हम सोच लेते हैं थोड़ा बहुत, शॉर्ट्स जो होते हैं ना उनको फेंकते हुए हमें बिल्कुल भी नहीं सोच आती, बस 1 मिनट नहीं लगता कि हम उनको फेंक ही देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 निकाले थे, अभी फिलहाल तो मैं 1 यूज़ करूँगी क्योंकि 1 तो सही पड़ा है। ये जो शॉर्ट है ना ये मेरे बेटे को छोटा हो रहा था और बहुत ज़्यादा दिन ऐसे ही अलमीरा में पड़ा हुआ था, तो आज मैंने सोचा इसको मैं रीयूज करूं। सबसे पहले तो इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद जहां पर इसका ये जो जॉइंट है ना वहां से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दूंगी। कोई भी पैंट या शॉर्ट वगैरह हम इस तरह से स्ट्रेट जब इसको कट करते हैं ना तो फोल्ड जब करके कट करते हैं तो लगता है बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो फ्रंट थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, क्योंकि इस तरह से इसकी कटिंग की हुई होती है ना तभी। तो बस इसको मैंने इस तरह से जब रखा ना सेंटर से बिल्कुल अलग कर लिया, तो बस थोड़ा सा मुझे लग रहा था इसका जो बैक का कपड़ा है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तभी मैंने इसकी ट्रिमिंग कर ली और बस ये बिल्कुल बराबर हो चुका है। और अब इसका जो सेंटर है ना उसको मैं साइड्स में ले आऊंगी कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जब इस तरह से रखा ना तो देखें बिल्कुल ये तिरछा लग रहा है। तो इसको भी मैं सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई लगाते हुए आज मैं आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर मेरे पास कॉमेंट आते हैं कि जीन्स के कपड़े में जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई मशीन काम करती है या नहीं। तो बिल्कुल काम करती है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है इसके ऊपर ही। लेकिन सिलाई करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, तो जॉइंट्स वगैरह होते हैं ना वहाँ पर स्लो करके थोड़ी मशीन चलानी होती है, या तो फिर नंबर है ना मशीन का वो भी छोटा करना पड़ता है। मेरी ये जो मशीन है ना बिल्कुल नॉर्मल वाली है, इतनी कोई महंगी शहंगी नहीं है, ये भी अच्छी तरह से सिलाई लगा लेती है। साइड से मैंने इसको कट नहीं किया था, बस सिलाई लगा दी थी और उसके बाद इसकी जो भी कटिंग वगैरह थी ना वो मैंने कर ली है। और बस इस तरह से स्ट्रेट बॉटम में एक सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर भी जहाँ पर भी ये डबल कपड़ा आता है ना तो आपको इस तरह से एक साइड से दूसरी साइड तरफ करते हुए ऊपर जब सिलाई लगाएंगे ना तो भी ये सिलाई अच्छी से लगाई जाएगी। तो आज ना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, फिर भी मैंने इसको ज़्यादा स्पीड नहीं दी है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें कितनी आराम से इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है और पूरी की पूरी सिलाई अच्छी तरह से लग चुकी है। बस सिलाई लगाने के बाद इसके कॉर्नर्स कट कर देंगे। ये तो बिल्कुल आसान है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर किया है। 2x2 इंचेस का बॉक्स मैंने कट किया और उसके बाद इस तरह से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रखते हुए इसको सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर भी इजीली सिलाई लग चुकी थी। और अगर आपको लगता है ना कहीं पर मशीन मोटा कपड़ा है तो नहीं लगा रही सिलाई, तो वो आप पार्ट को इस तरह से करें कि वहाँ पे आप थोड़े से हाथ से टांके लगा के फिर भी आप फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि हम जो नॉर्मली घरों में मशीन्स यूज़ करते हैं ना वो इतने कोई प्रोफेशनल तो होती नहीं है कि हम उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े कपड़े और बहुत मोटे मोटे कपड़े भी सिलाई लगा लें। तो बस बातों बातों में ये ऑर्गेनाइजर भी यहाँ पर रेडी हो चुका।
तो बिल्कुल 2-3 सिलाइयाँ ही मैंने लगाई हैं और बेहतरीन किस्म का छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। जिस तरह से चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए तो बेस्ट है। अगर आपके घर पे ओपन शेल्व्स है ना, उनमें भी आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना के कपड़े रखेंगे ना, तो डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाएगी। ऑर्गेनाइज़ रहेंगे आपके कपड़े, इसमें जो भी चाहें आप चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और यहाँ पर ये दोनों जो बास्केट्स हैं ना, इनको भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसके लिए भी दिल से शुक्रिया। अब ये जो एक्स्ट्रा कुछ पीसेस पड़े हैं ना, इनके साथ अगर आप चाहें ना, तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना, इसके साथ आप हैंडल्स भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो हैंडल्स नहीं लगाए थे क्योंकि मुझे एज अ बास्केट यूज़ करना था। तो आप चाहें ना तो हैंडल्स बना के एज अ बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन दोनों पीसेस में से एक पीस मैंने ले लिया है और जहाँ पर भी इस तरह से जब मुझे रखा ना, जो भी कॉर्नर वगैरह निकला हुआ था, तो उसको मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके निकाल दिया है ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए। अब इसकी एक साइड तो ऑलरेडी सिली हुई है और दूसरी जो अनस्टिच साइड है ना, उसकी मैं कंप्लीट मेजरमेंट ले लूंगी और वो मेरे पास आ रही थी तकरीबन 16 इंच के जितनी। इंच टेप की एक साइड को मैंने 16 इंच के ऊपर रखा, तो इस तरह से सर्किल बिल्कुल बन गया और इस तरह से मैं इसको यहाँ पर पेन के साथ पूरा ड्रॉ कर लूँगी। तो ये आसान सा मेथड है, इस तरह से भी आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, या तो कोई और मेथड अगर आपको इजी लगता है तो उस तरह से भी आप सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। बस हमें यहाँ पर कार्डबोर्ड के ऊपर सर्किल को ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। इस पीस के अंदर इस कार्डबोर्ड को रखूंगी और बस चारों साइड्स पे इसके सिलाई लगा के इस कार्डबोर्ड को इसके अंदर कुछ इस तरह से फिक्स कर दूंगी। सेंटर में कार्डबोर्ड को रख के और फिर मैंने सिलाई लगा दी और उसके बाद ये जो पीस है ना, इसको मैं ले लूंगी और थोड़ा सा और मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था, उसके साथ मैं इसके 2 लूप्स बना लूंगी। तो अगर आप चाहें ना तो इसको ऐसे ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हैंग करना है तो इस तरह से आप 1 लूप भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बना दिए थे। तो इन दोनों लूप्स को कुछ इस तरह से मैंने गैप देकर रखा है और सिलाई लगा के स्टिच कर दिया और उसके बाद इसकी एक साइड अभी तक जो ओपन थी उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा के उसको बंद कर दिया। उसके बाद ये जो सर्किल है ना, इसको मैं कुछ इस तरह से रखूंगी और पहले तो पिनअप कर दूंगी और उसके बाद सिलाई लगा के इसको यहाँ पर मैं कर दूंगी फिक्स। क्योंकि सिलाई जो लगाएंगे ना, वो बिल्कुल राउंड करते हुए लगाएंगे तो कपड़ा इधर उधर हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है। तो जब हम कोई भी इस तरह की चीज को स्टिच करते हैं तो पिन जरूर लगाया करें। अब बस यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी और बस अगर आप चाहें ना तो पाइपिंग कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ पर पाइपिंग नहीं की थी। अब आप जिस तरह से चाहें इसको हैंग कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास बाइंडिंग क्लिप पड़ी है ना, वो लगा के भी आप हैंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें ना इन दोनों लूप्स में कोई भी स्टिक लगा के उसके बाद भी हैंग कर सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर क्लिप भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक पुराना पेन पड़ा हुआ था, तो इन दोनों लूप्स में मैंने इस तरह से गुजारा है और एक क्लिप लगा दूंगी। ये इसको आप एज अ प्लांटर भी यूज कर सकते हैं। कोई भी आपके पास गमला जो शेप वगैरह में अच्छा नहीं है ना, तो आप इसमें डाल के फिर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी अलमीरा में यूज कर सकते हैं। जैसे अब विंटर आ रही है ना, ग्लव्स, बहुत सारी ऐसी चीजें अब बढ़ जाएंगी। तो बच्चों के भी कपड़े होते हैं, अंडरगारमेंट्स या सैनिटरी पैड्स वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। किसी को नजर नहीं आएंगे और लुक वाइज बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें ना तो बगैर हैंग किए भी इसको यूज कर सकते हैं अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। बस यहाँ पर हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन सा आइडिया आपके लिए यूजफुल रहा और आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।